हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। जैसे आप सबको पता है कि हम लोग दिल्ली पॉलिटेक्निक के लिए सेमेस्टर कोचिंग लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन अगर आप और हम लोग प्रिपरेशंस भी करा रहे हैं इसका। जैसे दिल्ली पॉलिटेक्निक में एडमिशन्स लेने के लिए उससे पहले सीईटी एंट्रेंस का प्रिपरेशंस किया जाता है। तो हमारा मॉड्यूलेशंस कोचिंग और भी सेगमेंट्स में हमें लक्ष्मी नगर में ये कोचिंग इस्टेब्लिश है। हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कोचिंग प्रोवाइड करते हैं सीईटी पॉलिटेक्निक के लिए। हमारे पिछले साल काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए थे और उन्होंने टॉप दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लिया था। उन्हीं के बेसिस पे, उन्हीं के कहने पे हम लोगों ने सेमेस्टर कोचिंग ऑनलाइन लॉन्च किया है, और वो भी रिकॉर्डेड सेशन में, ताकि आप अपने कंफर्टेबल टाइम के अनुसार आप देख सकते हैं। क्योंकि आपके कॉलेजेज भी होते हैं, वहाँ भी जाने ज़रूरी होते हैं, तो आप जब भी टाइम मिले आप उसको अच्छे से देख सकें। आपके सजेशन पे हम लोगों ने दिल्ली पॉलिटेक्निक सेमेस्टर कोचिंग लॉन्च किया था। लेकिन अगर आप बिगिनिंग में हैं, आप प्री मैच्योर्ड स्टूडेंट होते हैं, अगर आप बिगिनिंग स्टेज में हैं, आप जस्ट 10th पास करके दिल्ली पॉलिटेक्निक में एडमिशन्स लेते हैं, जैसे आपको मैकेनिकल ब्रांच मिल जाए, इलेक्ट्रिकल, सिविल और भी ब्रांचेज होते हैं, जो मेन कोर ब्रांचेज होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, अगर आप एज ए मैकेनिकल आप एडमिशन्स लेते हैं, तो आप अपने फ्यूचर को किस डायरेक्शंस में लेके जा सकते हैं। तो उसी बेसिस पे हम लोगों ने एक अपडेट आपके लिए, एक छोटा सा अपडेट हम लेके आए हैं, ताकि आप समझ सकें कि एज ए डिप्लोमा इंजीनियरिंग आप मैकेनिकल ब्रांच से एडमिशन्स लेते हैं। अगर डिप्लोमा आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप अपने फ्यूचर को कहाँ ले जाके सेट कर सकते हैं। आपको एक डायरेक्शन मिल जानी चाहिए, आपको एक बेहतर आइडिया होना चाहिए इसका, जहाँ तक हम सबको लगता है, हमारा जो एक्सपीरियंस कहता है, ताकि आप उस बेसिस पे अपना करियर सेट कर पाएँ और उस डायरेक्शंस में करियर को अपना लेके जा सकें। शुरू से ही क्लियर होने चाहिए कि सपोज़ आपने सेमेस्टर 1 में आपका एडमिशन हो गया, आप सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि कोर सब्जेक्ट, नॉन कोर सब्जेक्ट क्या होता है, और उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ें और कौन से सब्जेक्ट हमें आगे काम आने वाले हैं, वो सारे सब्जेक्ट का डिफरेंसेस आपको पता लग जाए। जैसे हमारे वीडियो लेक्चर्स भी जा रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ से देख रहे होंगे, आपको समझ में बातें आ रहा होगा कि हाँ चीज़ें कैसे डील किया जाता है और हम आपके साथ कैसे खड़े हैं, ये सब भी आप वहाँ पे देख लिए होंगे। और अगर कोई बच्चा अभी तक नहीं देखा है, आपका दोस्त है दिल्ली पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया हुआ है, या किसी भी कहीं भी किसी स्टेट के पॉलिटेक्निक कॉलेज में है, उस तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि वो भी समझ सके कि एज ए डिप्लोमा अगर आप मैकेनिकल से कंप्लीट करते हैं तो आपका फ्यूचर स्कोप क्या हो सकता है, कैसे अपने फ्यूचर को अच्छे एस्केलेट कर सकते हैं। जैसे कि थंबनेल से ये क्लियर हो गया होगा, हम लोग बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्यूचर स्कोप आफ्टर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करने के बाद क्या फ्यूचर स्कोप हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर फ्यूचर स्कोप की आप बात करें अगर फ्यूचर स्कोप की बात करें कि डिप्लोमा मैकेनिकल से करने के बाद, तो आप स्कोप क्या मतलब, आप प्रोफेशनल, ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। कोई कोर्स क्यों करेगा, उससे अल्टीमेटली अपने फ्यूचर को सेट करना है, अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाना है, अपने करियर को एक्सेलरेट करना है, इसलिए कोई वो प्रोफेशनल कोर्सेज करता है। स्कोप कहने का मतलब कि आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, यही मेन गोल होता है कोर्स करने का मतलब। तो आप 2 सेक्टर में जा सकते हैं, एक आपका गवर्नमेंट सेक्टर होगा और एक आपका प्राइवेट सेक्टर होगा। ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में आप जा सकते हैं। आपको पहले ये डिसाइड कर लेना है, जैसे आपने एडमिशन लिया, एडमिशन के टाइम ही आपको ये क्लिक कर जाने चाहिए बात, इसलिए हम लोग लगातार वीडियो बना रहे हैं। क्लिक कर जाने चाहिए कि आप कहाँ पे अपने फ्यूचर को देख सकते हैं। हमारे बच्चे काफ़ी सेलेक्टेड भी हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, प्राइवेट जॉब में भी हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पहले से ही गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशंस करा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिखना चाहिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है या प्राइवेट सेक्टर में जाना है। हम दोनों प्रोस्पेक्टिव से डिस्कस कर लेंगे, आपको जो बेहतर लगे अपने करियर को उस डायरेक्शन में बिगिनिंग से ही एक्सेलरेट कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एज ए गवर्नमेंट जॉब की आप बात करें फॉर मैकेनिकल, एज ए मैकेनिकल और बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, गवर्नमेंट जॉब में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हैं। पहला कि गवर्नमेंट अगर जॉब करना चाहते हैं तो इट हैव 4 सेगमेंट्स। द फर्स्ट प्रायोरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होता है, डिफेंस सेक्टर में आप जा सकते हैं, पीएसयू सेक्टर में जा सकते हैं।
बातें करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि पूरी एक यूनिवर्सल, जैसे अपनी बात की जाए तो एक आप किसी कंट्री से बिलोंग करते हैं और आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो सेंट्रल कहने का मतलब कि आप किसी भी, जैसे रेलवे की वैकेंसीज आए और भी बहुत सारे वैकेंसीज आए तो उसमें आप अप्लीकेबल हो सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जॉब गवर्नमेंट होगा उसके लिए रेगुलर जो वैकेंसी आता है, सबसे बड़ा वैकेंसीज SSC जूनियर इंजीनियर के नाम से आता है वैकेंसी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्टिंग बोर्ड होता है जो जूनियर इंजीनियर के नाम से डिप्लोमा के लिए पोस्ट निकालता है। ये हर साल एग्ज़ाम होता है, आपको पता होगा, कोई ना कोई आपके घर में जॉब कर रहा होगा या सिलेक्टेड होगा, नहीं है तो आप पता कर लें और उसी डायरेक्शन में सिलेक्ट करें। मैकेनिकल के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज होता है SSC JEE का प्रिपरेशंस करना, जो गवर्नमेंट की चाहत रखते हैं। सेकेंड रेलवे है आपके लिए, रेलवे से बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे अगर सेक्टर की बात करें CPWD है, CWC है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस बोर्ड है, मेजर वैकेंसी जाता है, इसमें अपने फ्यूचर को सेट कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में भी रेगुलर वैकेंसीज आता है, हर स्टेट में वैकेंसीज आते रहता है। अपने आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हर साल आते रहता है। जैसे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जहाँ पर जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आता है वैकेंसी। सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। एज ए JEE आता है, एज ए JEE पोस्ट निकलता है डिफरेंट डिपार्टमेंट में, जैसे CPWD, CWC, वाटर कमीशन एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट में आता है वैकेंसीज। और भी बहुत सारे स्टेट डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें वैकेंसी जाता है, ये सारे मेजर डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे रोडवेज में आता है वैकेंसीज। तो ये सारे आप यहाँ पे जा सकते हैं। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो अभी भी बहुत सारे डिफेंस सेक्टर का वैकेंसी आया है, जैसे DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके लिए NPCIL है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बहुत सारे केमिकल कंपनी जैसे फर्टिलाइजर्स कंपनी में भी मैकेनिकल का रिक्रूटमेंट होता है, तो ये सारे डिफेंस सेगमेंट कहलाते हैं। बाकी MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में आता है वैकेंसीज, तो ये आपसे चूक ना हो जाए, आपको एक बेहतर आइडिया होना चाहिए। PSU सेक्टर में वैकेंसी आता है, ये सारे गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आपने एक बार डिप्लोमा मैकेनिकल से कर लिया और एक बार आपने सही से प्रिपरेशंस कर लिया तो हैव ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़। आप एक साथ सेंट्रल की 10 वैकेंसीज निकलता है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके बेस स्ट्रॉन्ग हो, तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए आपको एग्ज़ाम क्रैक करने पड़ते हैं, वो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम तभी आप क्रैक कर सकते हैं जब आपके पास नॉलेज हो, वो भी डेप्थ नॉलेज हो, बेसिक क्लियर हो, उसके एप्लीकेशंस क्लियर हो, तभी आप सही से एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, तभी आप यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, अपने फ्यूचर को गवर्नमेंट सेक्टर में सेट कर सकते हैं। PSUs जैसे बात करें तो NTPC है, बहुत सारे PSUs हैं, IOCL है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, फिर आपका ONGC है, NHPC है, बहुत सारे हैं, BPCL, HPCL। एक और सेक्टर यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ, मेट्रो कॉरपोरेशन। मेट्रो में भी मैकेनिकल की वैकेंसी जाता है। जैसे आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, DMRC का नाम आपने सुना होगा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। NMRC का नाम सुना होगा आपने, नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। LMRC का आपने नाम सुना होगा, लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ऐसे ही पुणे मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, हर जगह का मेट्रो में भी वैकेंसीज मैकेनिकल के लिए आता है।
तो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है आपके लिए, ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, तभी आपके ये जॉब मिलेंगे आपको। इन्हें ऐसे नहीं दे दिया जाता जॉब। डिप्लोमा करने के बाद जब लास्ट ईयर में होंगे आप, तो इन सब में एलिजिबल हो जाएंगे। आप एलिजिबल हो जाएंगे, इसका मतलब आपका प्रिपरेशंस पहले से अच्छे लेवल पे होने चाहिए। जैसे कि वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि आप किस किस सब्जेक्ट को अच्छे से फोकस करें, तभी आप आगे अपने करियर को एक्सेलरेट कर सकते हैं इन द राइट डायरेक्शन। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं तो दो जगह आप जा सकते हैं, एक इंडिया में आप जॉब कर सकते हैं और एक आप फॉरेन में स्विच कर सकते हैं। दोनों चीज़ें आपके लिए है। प्राइवेट सेक्टर में सिलेक्शंस के लिए आपको इंटरव्यू निकालने पड़ते हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होता, इंटरव्यू क्रैक करने पड़ते हैं। हो सकता है आपके कैंपस प्लेसमेंट हो जाए। दो तरह से प्राइवेट जॉब आप ले सकते हैं। फर्स्ट कि कैंपस प्लेसमेंट हो जाए, आपका कैंपस प्लेसमेंट हो जाए। सेकंड आपका ये है कि आप आउटसोर्स हो जाए, मतलब बाहर से आपका सिलेक्शन हो, कहीं पे आप किसी में प्राइवेट अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ से आपका सिलेक्शन हो। इन दोनों में सिलेक्शंस के लिए आपको इंटरव्यू क्रैक करने पड़ते हैं, इंटरव्यू क्लियर करने पड़ते हैं। और इंटरव्यू क्लियर करने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज कहने का मतलब आपके इंजीनियरिंग सेगमेंट जो है, इंजीनियरिंग सेगमेंट जो है स्ट्रांग होने चाहिए। इंजीनियरिंग पेपर आपके स्ट्रांग होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आप सही से अपने इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। ये सारे बेसिक आइडिया हैं। ओवरऑल अगर आप बात करें तो इसका मतलब नॉलेज इम्पॉर्टेंट है। आपके बेसिक्स एंड एप्लीकेशंस क्लियर होने चाहिए। क्लियर होगा तभी आप अच्छे से कोई भी जॉब आप ले सकते हैं। क्योंकि आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको जॉब लेना है, घर तो बैठना नहीं है, तो आपको करने होंगे। अब आप जॉब ले सकते हैं, प्राइवेट जॉब, इसके बेसिस पे तो आप दो जगह कर सकते हैं। इंडिया में भी जॉब कर सकते हैं, फॉरेन में भी जॉब कर सकते हैं। इंडिया में जॉब करने का क्या मतलब हुआ कि बहुत सारे प्राइवेट कंपनी है, जैसे जिंदल पावर है, अदानी पावर है, अदानी है, बहुत सारे, जिंदल स्टील है, इलेक्ट्रोलक्स स्टील है, बहुत सारे प्राइवेट जॉब होते हैं। वहाँ पे आप जा सकते हैं, छोटे छोटे कंपनी। एक्सपीरियंस लेने के बाद यहाँ से आप फॉरेन में भी स्विच कर जाते हैं लोग, लेकिन सभी क्या है, नॉलेज के बेसिस पे है। दो सेक्टर में जा सकते हैं, इंडिया और फॉरेन, दोनों जगह आप अपने करियर को सेट कर सकते हैं। एक होता है कि डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आप कुछ स्किल बेस्ड कोर्स कर लें। डिप्लोमा करने के बाद कुछ स्किल बेस्ड कोर्स होता है जिसके बेसिस पे आपको हाइक मिलता है। स्किल्ड बेसिस कोर्स जो होता है उसके बेसिस पे आपको हाइक मिलता है। जैसे कर सकते हैं HVAC, हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग का कोर्स होता है स्किल बेस्ड। आप कर सकते हैं CAD, आप कर सकते हैं कैटिया, आप QA एंड QC का कोर्स कर सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। QA QC में जा सकते हैं, कैटिया में जा सकते हैं, और भी बहुत सारे जैसे कोर्स होते हैं छोटे छोटे। बाकी डिज़ाइन में जा सकते हैं, आप डिज़ाइन सेगमेंट में जा सकते हैं। तो ये होता है। डिप्लोमा करने के बाद अगर करंटली आप ये सारे कोई एक स्किल कोर्स कर लेते हैं तो आपको अच्छे प्राइवेट सेक्टर में एक हाइक मिल जाता है, एक अच्छे जगह आप जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे जॉब आपके लिए ओपन दरवाज़ा खुला हुआ है। जैसे फॉरेन सेक्टर में जाना है तो इसमें से कोई भी आप सेक्टर कर लें, कोई भी स्किल बेस्ड कोर्स लें, उसके बेसिस पे जा सकते हैं। ऑयल एंड गैस कंपनी में आप अच्छे अपने करियर को बना सकते हैं फॉरेन में।
क्योंकि वहाँ पे आपको ये डिज़ाइन QA QC और ऑटोकैड के कोर्स करके आप अगर चले जाते हैं तो ऑयल एंड गैस कंपनी में आप अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं इन द फॉरेन। एक अच्छा पेमेंट आपको मिलेगा, ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स इंडिया के रिस्पेक्टिव ज़्यादा सैलरीज आपको मिलता है अगर कोई स्किल कोर्स कर लेते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि आपके फ्यूचर स्कोप कहाँ पे आपको अपने फ्यूचर को देख रहे हैं। आप जैसे आपने एडमिशन लिया, आप अपने फ्यूचर को कहाँ पे सेट कर रहे हैं। मैंने दोनों प्रोस्पेक्टिव डिस्कस किया आपके साथ। गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो क्या क्या करने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा। प्राइवेट में भी जाना है तो पढ़ना पड़ेगा, वो भी एक बेहतर तरीके से। गवर्नमेंट में जाना है तो कहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन रहा है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो कहाँ कहाँ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनता है, ये भी डिस्कस किया। स्किल बेस्ड कोर्स क्या हो सकता है, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। और जैसे आपको पता है कि हम लोग दिल्ली पॉलिटेक्निक के लिए सेमेस्टर कोचिंग लॉन्च कर चुके हैं। आप कोर्सेज लेना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ऐसा ना हो कि देरी हो जाए और आप सही से पढ़ ना पाएँ। लास्ट में 10 दिन 15 दिन पहले कोर्सेज लें और उस समय आप अपने सिलेबस को कवर ना पाएँ। कोर्स सब्जेक्ट को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट आपके लिए हमेशा आपके साथ खड़ा है, हमारी टीम आपके साथ खड़ा है। आपके डाउट्स क्लियर करने हैं, आप ऑफलाइन सेंटर हमारे विजिट कर सकते हैं लक्ष्मी नगर में। ये आपके लिए दिल्ली से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपको पता है कि आप अपने कॉलेज से सैटरडे संडे को आप मतलब आ सकते हैं हमारे यहाँ, अपने डाउट को फेस टू फेस क्लियर भी कर सकते हैं। हमेशा हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। आप ही के डिमांड पे हम लोगों ने ये सारे वीडियोस बना रहे हैं और हम लोगों ने कोर्सेज लॉन्च किया है। तो कोर्सेज लेना नहीं छोड़ेंगे। कोर्स लेके काफ़ी फिजिबल प्राइस पे कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, आप कोर्सेज लें और बाकी अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसका एडवांटेज ले सके। बाकी और भी चीज़ें जैसे गवर्नमेंट सेक्टर का प्रिपरेशन करना है तो हमारे साथ आप जुड़े रहें। हम हर सेगमेंट में आपके साथ खड़े हैं। दिल्ली पॉलिटेक्निक में एडमिशन्स दिलाने के लिए हमारे पास हम कोचिंग करा रहे हैं, अच्छे लेवल पे कोचिंग करा रहे हैं। सेमेस्टर में पेपर जो पढ़ने हैं उसके साथ हम खड़े हैं, हम कोचिंग दे रहे हैं आपको। गवर्नमेंट की प्रिपरेशंस करना है आगे के लिए, वो तो कोचिंग हमारे पास पहले से ऑलरेडी है। काफ़ी बच्चे हमारे सिलेक्टेड भी हैं। कोई भी अगर डाउट हो तो आप विज़िट कर सकते हैं, हमारा वेबसाइट है modulation.in। और कांटेक्ट करना है, कोई डाउट क्लियर करने हैं, जो समझ में ना आया बात हो या किसी हमारे एक्सपर्ट टीम से बात करना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आप डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं तो अपने फ्यूचर को आप किस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, ये आपके पोटेंशियल पे निर्भर करता है। एवरी स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट पोटेंशियल, सबकी पोटेंशियल इक्वल नहीं हो सकता है। अगर सबकी पोटेंशियल इक्वल आ जाए तो वहाँ पे फिर कोई चीज़ एक्सेलरेट नहीं कर पाता है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो सबकी अपनी पोटेंशियल होता है, सबके अपने फ्यूचर्स गोल होते हैं, सबके अपने टारगेट्स होते हैं। सभी टारगेट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं और आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आप पहले सेमेस्टर से जैसे एडमिशन हो आप लग जाएं। 3 साल मेहनत करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप बेहतर बन के आएंगे और बेहतर जगह अपने फ्यूचर को आगे देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। फिर नए अपडेट के साथ मिलते हैं। कोई फिर आपके लिए कोई अपडेट होगा तो ज़रूर लेके आएंगे। तब तक हमारे चैनल को आप चैनल पे बने रहें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जो आपके दोस्त हैं कहीं और पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं किसी स्टेट में, उन तक भी हमारे चैनल को शेयर करें ताकि वो भी एडवांटेज ले सकें, उन्हें भी एक शुरू से गाइडेंस मिल सके।